हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद अंकित में। मैं आकाश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आज हम यहाँ हैं अपना प्रैक्टिस सेट लेकर, जो CISF BSF के एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसका कोर्स हमारा जो हुआ है उसके। ठीक है, तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, आज हम प्रैक्टिस सेट अपना लेके आए हैं। और इन एग्जाम्स में जो चीज़ें आती हैं उनके सभी प्रैक्टिस सेट आपको हम यहाँ कराएंगे। आपका पहला प्रैक्टिस सेट जैसे अब मैथ का है, इसके बाद जैसे आपका प्रैक्टिस सेट अगला 11 बजे से कंप्यूटर लेंगे सर। और रीजनिंग 12 बजे से, GS 2 बजे से, और हिंदी ली जाएगी आपकी 4 बजे से। यानी कि प्रैक्टिस सेट हर एक सब्जेक्ट का पर्टिकुलर होगा। मैथ का भी प्रैक्टिस सेट आपका कराया जाएगा। मैथ का 10 बजे से मैं आपका प्रैक्टिस सेट एक करा रहा हूँ। दूसरा, कंप्यूटर 11 बजे से, रीजनिंग 12 बजे से, GS 2 बजे से, और हिंदी 4 बजे से आपका प्रैक्टिस सेट ये कराया जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चंस होंगे हमारे, वो उसी लेवल पे होंगे जिस लेवल का एग्जाम में पूछा जाएगा। केवल वही लेवल होगा जो एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में जो लेवल पूछा जाता है उसके आधार पे हम अपना प्रैक्टिस सेट लेकर आपके लिए आए हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे और कुछ प्रैक्टिस सेट्स के अपने हमारे भी क्वेश्चन होंगे, जो आपको समझा पाए हम जल्दी से जल्दी, मतलब ठीक तरीके से उस चीज को समझा सके। ठीक है, तो पहली क्लास और पहला सवाल ये रहा आप लोगों के बीच। इस तरीके के सवाल आते हैं। सवाल है, यदि 9 अंकों की संख्या है 985x 3678y, संख्या 72 से कटती है, 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है, तो ये आपसे पूछ रहा है 4x-3y का मान क्या होगा। और 4x-3y का मान क्या होगा, ये लाइव दिखा दो। 4x-3y का मान क्या होगा। जी बिल्कुल, CISF फायरमैन के लिए, BSF ASI और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल के लिए। ठीक है, तो ये सवाल है अपना पहला जो एग्जाम होने के लिए है। उसके लिए हमारा पहला सवाल ये है कि एक संख्या है 985x3678y, और ये संख्या 72 से पूरी तरह कटती है। और आपसे पूछा गया है अब 4x-3y का मान। गुड मॉर्निंग अरविंद शाह जी, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आर्यन कुमार, आपका नाम भी मैंने ले लिया। आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। बिल्कुल न्यू न्यू आपका कोर्स में पूरा, इसमें प्रैक्टिस सेट में कराते हैं जो भी है। प्रैक्टिस सेट में सभी टाइप के क्वेश्चन हमारे हैं इसमें। तो अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, 4x-3y पूछ रहा है कि इस 4x-3y का मान बताओ। तो हम अभी सवाल करते हैं, और सवाल में देखिए आपने पता होगा, अगर 72 से कोई संख्या तभी कट सकती है, 72 से संख्या तभी कट सकती है जब वो 8 व 9 दोनों से कटे। 72 से संख्या तभी कटती है जब वो 8 से और 9 से दोनों से कट रही होगी। ठीक है, 8 से और 9 से दोनों से कट रही होगी वो, अगर 72 से कटती है तो। ठीक है, तो इसमें अब दो डिविजिबिलिटी रूल हम लगाएंगे। SSC CGL का अभी फॉर्म आने दो 1 तारीख से, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि कब से स्टार्ट होंगे। राहुल सर ही क्लास लेंगे आपकी, कंटिन्यू जो लेंगे, बस ये प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ फिलहाल मैं आपके। राहुल सर और दीपक सर ही क्लास लेते हैं, उसकी कंटिन्यू जो होती है, मैं प्रैक्टिस सेट आपके करा रहा हूँ। ठीक है, नहीं फेज 11 का तो लेवल SSC वाला है, इसका थोड़ा सा उसके मुकाबले थोड़ा सा डाउन रहेगा लेवल। फेज 11 का तो SSC वाला लेवल ही रहेगा, और उसके मुकाबले थोड़ा सा ही डाउन रहेगा लेवल, हल्का सा ही। मतलब आपको लेके क्लास कोई मतलब नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल देख सकते हैं, देखिए मैथ की क्लास है, आपके सभी के क्वेश्चंस आप SSC का कर रहे हैं, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, तो मैथ के जो कॉमन क्वेश्चन, तो ये तो क्वेश्चंस कॉमन है भाई। इसमें 72 यानी कि 8 और 9, दो डिविजिबिलिटी रूल लगेंगे, एक 8 का और एक 9 का।
हम कांस्टेबल में पढ़ते हैं केवल एक एक का अलग अलग लगाते हैं, इसमें हम दो का एक साथ लगा रहे हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी इसमें बिल्कुल। अगर आप क्लास लेते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें पता ही, देखिए आप ये कह रहा है 72 से विभाज्य है, ठीक है, बीच में मैं कमेंट आपके ले लूंगा फिर इसके। तो 72 से जो संख्या कट रही होगी, कंफर्म है कि वो 8 और 9 से जरूर कट रही होगी, ठीक है। 72 से जो संख्या कट रही होगी, ये चीज कंफर्म है कि वो 8 से और 9 से जरूर कट रही होगी। तो हम इसको देखते हैं 8 से या 9 से कट रही है कि नहीं। देखिए आपको पता होगा 8 से कौन सी संख्या कटती है, जिसके बाद के 3 डिजिट 8 से कटता है। जैसे 2 से कौन सी संख्या कटती है, जिसका अंतिम डिजिट लास्ट का अंक 2 से कट जाए वो 2 से कटेगी। जिसके बाद के 2 अंक 4 से कट जाएं वो 4 से कटती है। जिसके बाद के 3 अंक 8 से कट जाएं वो संख्या 8 से कटेगी। और जिसके बाद के 4 अंक 16 से कट जाएं वो संख्या 16 से कटेगी, चाहे कितनी भी बड़ी हो। तो हमें पता है ये संख्या 8 से तभी कट सकती है जब इसके बाद के 3 अंक 8 से कटे। अब बाद के 3 अंक में 78 तो मुझे दिख रहा है ये, तो अगर मैं इसको 8 से काटूं तो 8 नाम 72, हासिल लगा 6, ठीक है। अब y का मान क्या हो जो 8 से कट जाए, भाई y का मान 1 करते हैं तो 61 हो जाएगा, नहीं कटेगा। y का मान 2 रख दूं तो नहीं कटेगा, 62। y का मान अगर मैं 4 रख दूं, y का मान अगर 4 रख दूं तो ये हो जाएगा 64। तो 8 8 64 कट गया, और तो कोई संख्या नहीं आ सकती 6 के रेंज में। तो हमने क्या देखा कि 7 8 और y जो था बाद लिखा हुआ, जो 7 8 और y था, ठीक है, 7 8 और जो y था, ये जो 7 8 और y है, इसको हमने किया और हमने यहां से एक चीज देखी कि ये 3 जो हैं बाद के, ये अगर 8 से कटेंगे तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो 8 से कटने के लिए भाई 8 का भाग दिया मैंने इस 78 में, तो 8 नाम 72, 72 बार कटा, बचा 6, और 6 को जब हमने आगे किया तो यहां आ गया 6। अब यहां ऐसी क्या संख्या है जो कट जाए, तो मैंने देखा कि 4 आ सकती है। आप बता दोगे आराम से कि यहाँ 4 होना चाहिए, तो 8 8 64, ये 4 कट जाएगा पूरी तरह, ठीक है। ये 4 पूरी तरह कटेगा तो ये संख्या 8 से कट जाएगी, ठीक है। ये संख्या 8 से कट जाएगी। अब हमें ये और देखना है कि 9 से और कट जाए। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर अंकों का योग 9 से कटता है, अगर इसकी संख्या जो है इसके अंकों का योग 9 से कटेगा तो संख्या 9 से कट जाएगी, वरना नहीं कटेगी, ठीक है। अगर अंकों का योग 9 से कटेगा, 8 का रूल क्या था, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कट गए, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कट गए तो वो 8 से पूरी की पूरी संख्या कटेगी, ठीक है। और 9 से कौन सी कटेगी, सम, अंकों का योग अगर 9 से कटेगा तो इसके अंकों को हम जोड़ लेते थे, 9 और 8 17, 17 और 5 22, ये x अभी हमें नहीं पता, x नहीं पता। 22 और 3 25, 25 और 6 31, और 31 और 7 38, 38 और 8 46, 46 और 4 46 और 4 हम देखेंगे तो ये हो गया 50, 46 और 4 देखेंगे तो 50। लेकिन 9 से कटने के लिए अंकों का योग 9 से कटना जरूरी है, तो 50 हो गया। अब x क्या मान ले जो 9 से कटे, भाई x का मान अगर 1 रख लें तो 51 होगा, नहीं कटेगा। 2 भी नहीं कटेगा, लेकिन x का मान हम 4 रख लें, अगर x का मान भी 4 हो तो 50 और 4 अंकों का योग 54 हो जाएगा, 9 छिक्के 54, ये कट जाएगा। इसका मतलब है कि y का मान भी 4 और x का मान भी 4, y का मान भी 4 और x का मान भी 4 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है 4x माइनस 3y क्या होगा, तो 4 और x का मान है 4 माइनस 3 और y का मान भी है 4, तो 4 चौक 16 माइनस 3 चौक 12, और इसको जब आप काटोगे तो आंसर आ जाएगा 12 में से 16 में से 12 गया तो आ गया 4। बिल्कुल फास्ट करके चलते हैं, ठीक है। इस सवाल को इसलिए समझा रहा हूं कि आगे के शायद 1 या 2 सवाल ऐसे होंगे तो उनपे हमारा टाइम नहीं खर्च होगा ज्यादा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका 4। हमने अब 72 से कटने के लिए 8 और 9 से काट के देख ली संख्या, 8 और 9 से काटने के लिए x और y दोनों का मान सेटिस्फाई हो गया, आंसर आ गया इसका 4, ठीक है। अगला सवाल करते हैं भाई, अगला सवाल, यदि 8 अंकों की संख्या है, 8 अंकों की 7 8 9 x 5 3 1 y, 72 से सेम केस है, बिल्कुल 72 से विभाजित है, ये भी सेम 72 से ही है, ठीक है, ये भी 72 से ही है, ये भी 72 से ही है। तो 72 के लिए 8
और 9 इन दोनों से कटना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 8 और 9, 8 का मैंने अभी आपको बताया कि बाद के 3 डिजिट 8 से कट जाने चाहिए, बाद के 3 डिजिट। अगर 31 में हम 8 का भाग दें तो 8 तिया 24, 8 चौक 32, यानी 3 बार जाएगा, 8 तिया 24, बचा कितना, यहां बचा 7। अब 7 के आगे ये y क्या होना चाहिए जो 8 से कट जाए। अब y अगर 1 होगा तो 7 और 1 71 हो जाएगा, 8 से नहीं कटेगा, ये होगा 2, यानी कि 72, ये होगा 2, तो 8 नाम 72। तो यहां से y तो पता चल गया कि y का मान है 2। अब x के लिए हम इन अंकों को जोड़ेंगे, और अंकों को जोड़ने के बाद 9 आना चाहिए, यानी कि 9 से कटने वाली कोई संख्या आनी चाहिए। तो उसको एक बार देख लेते हैं जोड़ के। भाई जोड़ो 9। अच्छा, आप चाहो तो कहीं भी 9 काट सकते हो, चाहो तो 9 को काट सकते हो, जैसे ये 9 यहां कट जाएगा, 8 और 1 9, ये भी कट जाएगा। तो क्या बचा अपने पास, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17 हो गया, 15 और 2 17। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे कि ये 9 से कटना चाहिए तो कम से कम 18 आना चाहिए। हमने क्या किया था, हमने यहां काट दिया इसको। आप अगर नहीं काटना चाहते तो मत काटिए, इसको पूरे को भी जोड़ सकते हैं हम। ठीक है, पूरे को कैसे जोड़ोगे, 7 और 8 15, 15 और 9 24, 24 और 5 29, 29 और 3 32, 32 और 1 33, 33 और 2, ये अंकों का योग 35 आ रहा है। लेकिन 9 से कटने के लिए 35 नहीं होना चाहिए, 36 तो चल जाएगा, या 45 चल जाएगा, या 54 चल जाएगा। तो 45 और 54 तक हम जा नहीं सकते, तो 36 तक जा सकते हैं। कैसे, अगर x का मान 1 रख दिया जाए तो 36 तक पहुंच जाएंगे। यानी x का मान हो गया 1, y का 2, अब उसमें रख देते हैं जो पूछा गया है, 5x माइनस 3y। तो 5 गुणा x का मान 1 माइनस 3 गुणा y का मान 2, तो 5 एकम 5, 3 दूनी 6, 5 में से 6 जाएगा तो भाई -1 बचेगा, और -1 ही हमारा आंसर होगा। -1 बचेगा और -1 ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला एक सवाल देख लेते हैं भाई। पिछला और ये दोनों एक से सवाल थे, अगला सवाल देख लेते हैं। 8 अंकीय संख्या 179 x 091 और y, 179x091 और y, इसमें बोला गया 88 से विभाज्य है। 88 से कटती है ये, तो 88 से कौन सी संख्या कटेगी, देखिए 72 से कटती है, तो 9 8 72 वाली, 9 और 8 जो दोनों से कटती है। 88 से कटेगी जो संख्या 11 और 8 दोनों से कटेगी, क्योंकि 11 8 हम 88 पढ़ते हैं। तो जो संख्या 88 से कट रही होगी वो 11 से जरूर कटेगी, दूसरा वो 8 से जरूर कटेगी। सिंपी जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल मैं और थोड़ा स्लो करके पढ़ाता हूँ जो आपको समझ आए, कोशिश यही है कि आपको समझ आए। नंबर सिस्टम के नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे जो ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, अभी क्वेश्चन हमारे लाभ हानि के भी हैं, अभी क्वेश्चन हमारे टाइम एंड वर्क के भी हैं, ट्रिग्नोमेट्री के भी हैं, और कुछ क्वेश्चन मेंसुरेशन के भी हैं। तो जो हमारे सिलेबस में होता है वो सारे क्वेश्चन इसमें होंगे। ठीक है, ये समझाने के लिए एक दो क्वेश्चन हम इसमें ऐड कर रहे हैं, समझाने के लिए थोड़ा सा इसमें ऐड किया जाता है एक दो क्वेश्चंस को। तो 88 से कौन सी संख्या कटेगी, 88 से वो संख्या कटेगी जो 11 से भी कट रही हो और 8 से भी कट रही हो। तो 8 से कौन सी, उसका रूल आपको मैंने अभी बताया। 8 से कटने के लिए बाद के 3 डिजिट्स का 8 से कटना जरूरी है। बाद के 3 डिजिट 9 1 y जो है, ये अगर मैं 8 से भाग दूं तो एक कट जाना चाहिए बस। कैसे कटेगा, 8 एकम 8, बचा 1, उतार लिया ये वाला 1, 8 एकम 8, फिर बचा 3। अब यहां y क्या होना चाहिए जो 8 से कटे, तो y अगर यहां 3 में 2 हो जाता तो 8 चौक 32 पूरा पूरा कटेगा, यानी y का मान हो गया 2। y के मान की बात करें तो y का मान हो जाएगा हमारा 2। और 11 से कटने के लिए, 11 से कटने के लिए क्या रूल है, 11 से वही संख्या कटेगी जिसका पेयर अगर आप बनाते हो, या तो वो 0 आ जाए, या वो 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, या तो वो आ जाए 0 या आ जाए 11 का कोई मल्टीपल। तो देखते हैं भाई, अगर यहाँ y है और y की जगह है 2, तो 11 से कटने के लिए संख्या कौन सी होती है, इधर से आप सीधे हाथ से पेयर बनाओ, ये पेयर बनाया, इस तरीके से पेयर बनाते हैं दो दो संख्याओं का। 11 का डिविजिबिलिटी रूल में बता रहा हूं इसी सवाल में, मतलब इन 2-3 सवाल में आपको 8 का, 9 का और 11 का। सर असम राइफल में गुजरात में एक सीट जनरल की है, उस सीट में ओबीसी वालों की उम्र में छूट मिलेगी। बिल्कुल, देखिए जो ओबीसी को छूट मिलती है वो मिलेगी, SC ST को जो छूट मिलती है वो मिलेगी।
सूरज कुमार जी, उम्मीद बिल्कुल आपकी सही है, खरा उतरा जाएगा उम्मीद पे। ठीक है, थोड़ा सा आप सहारनपुर से हैं आप, शक्ति गुजर जी, कल आपके यहीं थी पूरी टीम। ठीक है, देखिए कोशिश आप हमारी भी यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए, कोशिश यही समझ में आए, इसलिए क्वेश्चन शायद थोड़े एक दो कम रह जाए, उसमें ज्यादा वो नहीं होता, लेकिन ठीक है सत्यम सिंह, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात हमने सुनी है, तो हम बिल्कुल पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, समझिए थोड़ा सा। ठीक है, सभी बच्चे, आपको समझ आ रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है, और नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा कोशिश करिए, मैं बिल्कुल चीज़ें क्लियर करके चलूंगा। ठीक है, तो देखिए 8 से काट के देखा तो y की जगह तो आ गया 2, क्योंकि बाद के 3 डिजिट 9 1 2 जो हैं, ये बाद के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, और 11 से कटने के लिए पीछे से हम पेयर बनाते हैं। देखिए अब इसमें से इसे घटाएंगे, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 9 में से 0 गया तो 0 बचा, यहां मुझे नहीं पता क्या बचेगा, और 7 में से 1 गया तो बचा 6, सब प्लस का बच रहा है, 2 में से 1 गया तो 1 बच रहा है, 9 में से 0 गया तो 9 बच रहा है, और यहाँ 7 में से 1 गया तो बच रहा है 6। अगर इसको मैं जोड़ू, 6 और 9 15 और 1 16 हो गया, और 22 से कटने के लिए ये योग या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या 22, कुछ ऐसा आना चाहिए। ठीक है, अगर 11 से कटना है तो 0 11, ठीक है, 22 33 ऐसा कुछ आना चाहिए। तो हमने देखा है 16 है, अब इसको अगर हम 22 लेके आना चाहें तो 22 तो संभव नहीं, क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 9 से कटे जिसमें से 9 को घटाएं और कुछ आ जाए, ऐसी संख्या कुछ होगी नहीं सिंगल डिजिट। तो इसको हम 11 ला सकते हैं, और 11 कैसे लाएंगे, अगर इसमें से 5 घट जाए। तो 5 कैसे घटेगा, अगर x की वैल्यू 4 होगी तो 4 में से जब 9 को घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा। अगर x की वैल्यू 4 होगी तो 4 में से जब 9 को घटाओगे तो माइनस का 5 आएगा। ठीक है, माइनस का 5 आएगा, तो x का मान हो गया यहां से 4 और y का मान हो गया 2। अब ये जो बोल रहा है उसको हम कर लेते हैं 5x माइनस 8y, 5x माइनस 8y, तो 5 गुणा x का मान आ गया 4 और माइनस 8 गुणा y का मान आ गया 2, 5 चौक 20 माइनस 8 दूनी 16, 20 में से 16 गए तो आंसर जो आएगा वो 4 आएगा। इसका एग्जाम जल्दी होगा, इसका एग्जाम बहुत जल्दी होगा। देखिए कोशिश हमारी यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा, बिल्कुल HCISF HCM के लिए ले सकते हैं, उसका लेवल और थोड़ा डाउन रहता है, ये सोच लो, अगर ये करोगे तो घाटा तो है नहीं, उसमें दिक्कत तो है नहीं। भाई लो लेवल क्या, अगर प्रैक्टिस सेट जो हो रहा है ना सर, प्रैक्टिस सेट के आधार पे जो उस एग्जाम में आता है वही चीज पढ़ाई जाएगी, जो उस एग्जाम में आता है। अब उसका लेवल यह इधर ऊपर है तो ऊंचा पढ़ाया जाएगा, और नीचे है तो नीचा, बीच का है तो बीच का। ठीक है, बिल्कुल ले सकते हैं, CISF फायरमैन के लिए ही है, और BSF ASI के लिए है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल BSF वाला जो है। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हमारा 4 आ गया। मैं फटाफट से बताता हूं, फिर आपको लग रहा है कि मैं नंबर सिस्टम करा रहा हूं, देखिए अगला फिर सवाल पैटर्न चेंज हो जाएगा, वो चीज हम फिर देख लेते हैं। संख्या ये दे रखी है, वो कह रहा है 88 से विभाजित है, तो 88 से वो संख्या विभाजित होगी जो 11 और 8 दोनों से होगी, और 8 से विभाजित होने के लिए बाद के 3 अंकों का 8 से कटना जरूरी है, ये 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है। तो यहाँ x का मान 2 आ गया था, और 11 से होने के लिए दो दो पेयर बनाओ, सबका जोड़ या तो 0 आ जाए, 11 आ जाए, या 22 33 कुछ इस तरीके से आ जाए। तो जब मैंने जोड़ा, 2 में से 1 गया 1, 9 में से 0 गया 0, सॉरी 9, और 7 में से 1 गया तो बचा था 6, लेकिन यहां नहीं पता था, तो इसको जब जोड़ा था 6 और 9 और 1, ये बैठा था 16। अब 16 को हम 22 नहीं बना सकते, लेकिन 11 बना सकते, कैसे, 5 घटा के। तो यहां हमने x का मान 4 रखा, 4 में से जब 9 घटा तो माइनस का 5 आया, तो यहां से सेटिस्फाई होगी कि x का मान 4 और y का मान 2 है। तो इसमें जब हमने रखा तो आंसर हमारा 4 आ गया। अगला सवाल, देखिए एग्जाम होने हैं इनके बहुत जल्दी, क्लासेस इनकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगला सवाल है ABC, देखिए करो इस सवाल को फिलहाल, ABC, कमेंट देखिए बहुत स्पीड से चल रहे हैं, तो अभी इन सभी का मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, एक एक कमेंट का रिप्लाई आपको मैं कर दूंगा। ठीक है, वीडियो के कमेंट में आप पूछ लेना जो भी है, तो एक दो मैं जैसे देख पाता हूँ वो फिर ऊपर चला जाता है।
सवाल है ए, बी और सी की दक्षता का अनुपात 4:5:3 है। ये समय और कार्य से एक सवाल है। ऐसे ही 2 सवाल और डालें ताकि आपको समझ में आए। तो जो समझाने में टाइम लूंगा इसी में लूंगा, अगले में हम जल्दी से उसको खत्म कर देंगे। क्या है? ए अनुपात बी अनुपात सी, ये इनकी क्षमताएं हैं। और क्षमता कितनी कितनी है? ए की 4, बी की 5 और सी की 3। क्षमता मतलब होता है एक दिन में किया गया काम, या 1 मिनट में किया गया काम, या 1 घंटे में किया गया काम, ये होता है क्षमता। ठीक है, इंग्लिश वर्जन कल से क्वेश्चन इंग्लिश में भी हो जाएंगे। क्लास का डेली टाइम मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। क्लास का देखिए डेली टाइम जो है, ये क्लास के डेली टाइमिंग है। मैथ का प्रैक्टिस सेट होगा रोज एक प्रैक्टिस सेट रोज कंप्यूटर का होगा, एक प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का, एक जीएस का और एक हिंदी का। ये सारे प्रैक्टिस सेट आपके रोज होंगे। मैथ 10 बजे से, कंप्यूटर 11, रीजनिंग 12, जीएस 2 और हिंदी 4 बजे से होगी। ठीक है, सारे प्रैक्टिस सेट आपके यहाँ ही होंगे, मतलब रोज होंगे। अब ये तो ये क्षमता वाला सवाल है। ए, बी और सी की क्षमता दे रखी है 4:5:3, फायरमैन के लिए है। और ये कह रहा है कि एक साथ काम करने पर 25 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं। देखिए मैंने बताया क्षमता होती है एक दिन में किया गया काम। अब आप मुझे बताओ, ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है, और जबकि सी करता है एक दिन में 3 काम। अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो एक दिन में 4 और 5 9 और 3 12 काम होता है एक दिन में। 12 काम एक दिन। ठीक है, मैंने आपको बताया क्षमता क्या होता है। क्षमता होता है एक दिन का काम। अगर सवाल में दिन का जिक्र है तो क्षमता होगा एक दिन का काम। सवाल में अगर मिनट का जिक्र है तो क्षमता होगा 1 मिनट का काम। तो यहां दिन का जिक्र किया गया है कि 25 दिनों में। तो ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है, और सी एक दिन में 3 काम करता है। तो अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो 12 काम हो गया एक दिन में। तीनों ने मिलकर एक दिन में कर दिया 12 काम। ये कह रहा है 25 दिन में पूरा करते हैं। तो पूरा काम भाई कितना होगा? जब एक दिन में 12 कर रहे हैं तो 25 दिन में करेंगे 25 गुणा 12, यानी कि पूरा काम की अगर मैं बात करूं तो पूरा काम है 300 यूनिट। पूरा काम है 300 काम है पूरा। एक दिन में 12 है तो 25 दिन में तीनों मिलके कर रहे हैं, तो तीनों मिलके 25 दिन में कर देंगे 300 काम, यानी कि पूरा काम खत्म 300। अब कह रहा है ए और सी मिलकर 35% काम को कितने दिन में करेंगे? तो पूरा काम 300 है, तो 35% काम कितना है पहले तो ये देख लो। 35%, 300 का 35% अगर मैं निकालू, 300 का 35%, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, 35 दूनी 70 तिया 105। 35% काम की मैं बात करूं तो वो होता है 105 काम। पूछ रहा है ए और सी दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। ए और सी दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? ए और सी दोनों मिलके कितना काम? 35% यानी 105 काम कितने दिन में? एक दिन में। कितना काम करते हैं ए और सी? आप देखो ए और सी एक दिन में करते हैं, ये रे ए और सी एक दिन में 4 और 3 7 काम करते हैं दोनों मिलके। ए 4 करता है, बी 3 सॉरी सी 3 करता है, तो दोनों मिलके 7 काम कर देते हैं। अब इसको आप काटोगे तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो दोनों मिलके 35% काम आपका 15 दिन के अंदर कर देंगे। ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस सवाल को 1 मिनट लेके मैं और समझा दूंगा, उसके बाद 2 सवाल आपके लिए ऐसे ही हैं। फायरमैन के लिए क्लास ले सकते हैं सर, मैं बिल्कुल बता रहा हूं किंग साहब, फायरमैन के लिए आप क्लास बिल्कुल ले सकते हैं। सीआईएसएफ, फायरमैन, बीएसएफ, एएसआई और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल के लिए क्लास आप ले सकते हैं सर। हाँ, मार्च मार्च में नहीं सर, अप्रैल में हो सकता है। उम्मीद है कि अप्रैल में हो सकता है। आप थोड़ा सा समय मुझे दीजिए, 1-2 क्लास समझने की कोशिश कीजिए ना, तो आपको मैं चीजें अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आपको सारी चीजें मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। आप किसी को डूबने का जरूरत नहीं है, कोई नहीं डूबेगा। किनारे के सब किनारे पे हैं और पार हो जाएगी चीजें, पार बिल्कुल। आप RWA पे विश्वास करते हैं, बस इतना बहुत है। ठीक है, RWA पे, अंकित भाटी सर पे विश्वास आप करते हैं तो आप क्लास लीजिए। हम भी जो मतलब पहुंचे हैं, डेमो वगैरह देके यहाँ तक आते हैं, तो आप एक बार क्लास लीजिए, आपको चीजें समझ आएंगी। ये मैं आपसे गारंटी है, मतलब मेरा वादा है कि आपको चीजें समझ आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको चीजें समझ ना आए और मैं आगे बढ़ता चलूं। ठीक है, आपको चीजें भी समझ आएंगी और हम आगे भी बढ़ते चलेंगे।
सवाल किस तरीके से था, मैं इसको 1 मिनट का टाइम लेके बता दे रहा हूँ, उसके बाद 2 ऐसे सवाल और होंगे, उनको आप अपने आप कर लो फटाफट से, मैं यहाँ फटाफट उनको कर दूंगा, ठीक है। यूपीएससी ईपीएफओ बैच, देखिए अभी फिलहाल जो चल रहा है वो सीआईएसएफ फायरमैन का कांस्टेबल, एएसआई का और बीएसएफ का एएसआई और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, आप गुस्सा ना हो, आराम से चलते हैं। किंग साहब डेली क्लास होगी, मैं आपको बार बार सभी को बता रहा हूँ, केवल ना मैथ की क्लास होगी, कंप्यूटर की भी होगी, रीजनिंग की भी होगी, हिंदी की भी होगी, जीएस की भी होगी, बिल्कुल आपकी होगी। अक्षय बैच की अभी मुझे तो देखिए ज्यादा जानकारी है नहीं बैचेस की, कौन कौन सा पढ़ाते हैं टीचर, आपको ये सारी जानकारी ऐप पे मिल जाएंगी आराम से। तो मैंने आपको बताया कि ये ए बी सी की क्षमता 4:5:3 है। क्षमता मैंने बताया था एक दिन में किया गया काम होता है, यानी ए 1 दिन में 4 करता है, बी 5 करता है, सी 3 करता है, ठीक है। तो जब मैं तीनों को मिला दूंगा ना, 4 और 5 9 और 3 12 काम हो जाएगा एक ही दिन में। अगर तीनों अलग अलग करेंगे तो 4 5 3 करेंगे, लेकिन तीनों अगर एक साथ करेंगे तो एक ही दिन में 12 काम हो जाएगा। अब उसने यही सवाल ने बोला कि 25 दिन में पूरा कर लेते हैं तीनों मिलके, जब एक दिन में 12 करते हैं तो 25 दिन में 300 काम करेंगे और काम पूरा हो जाएगा। तो ये हो गया टोटल काम 300। 35% काम पूछ रहा है ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 300 का 35% हो गया 105 काम ए और सी मिलकर। ए देखिए एक दिन में 4 करता है, बी 3 करता है, तो 4 और 3 7 काम एक दिन में होगा। काम टोटल 105 है, तो 105 काम बटे एक दिन का काम, एक दिन में दोनों मिलकर 7 करेंगे, काटेंगे, इसका आंसर आएगा 15 दिन, ठीक है। अगला सवाल है बिल्कुल उसी पे आधारित, आप इसका आंसर दीजिए। अभी पूछिए मत कुछ भी, मैं रिक्वेस्ट यही कर रहा हूं, ज्यादा मत पूछिए, क्योंकि बैचेस की जानकारी इतनी ज्यादा मुझे भी आपकी नहीं है, ठीक है। बैच स्टार्ट होंगे, ऐप पे आपको सब चीजें मिलेंगी, मैं क्वेश्चन पे फोकस आपका कराना चाह रहा हूं, आप क्वेश्चन पे ध्यान दो। आधा घंटा हो गया, 5वें क्वेश्चन पे हम पहुंचे हैं, तो इसको हम फटाफट करने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कोशिश करते हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूं, बीएसएफ के एएसआई हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल और सीआईएसएफ के फायरमैन के लिए क्लास आप आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी अन्य किसी एग्जाम के लिए भी आप क्लास ले सकते हैं, ठीक है। सवाल फिर से वही है, ए बी सी 3 की कार्य दक्षता है 7 5 और 4। मैंने आपको बताया था दक्षता बोले, क्षमता बोले, या एक दिन में किया गया काम बोले, ये तीनों मिलकर देखिए, ए एक दिन में 7 काम करता है, बी एक दिन में 5 और सी एक दिन में 4। तो तीनों मिलके कितना कर देंगे अगर मैं तीनों को जोड़ दूं, तो ये ऐसे आप समझो, ए खाता है 7 रोटी एक दिन में, बी खाता है 5 रोटी और सी खाता है 4 रोटी। अगर तीनों को एक साथ में बैठा दूं तो 7 तो ये खा जाएगा, 5 ये और 4 ये, तो 7 5 12 4 16 रोटी खा जाएंगे, यानी 16 काम ये कर देंगे एक दिन में, 16 काम कर देंगे भाई एक दिन में। अब कह रहा है तीनों मिलकर एक साथ 35 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो कुल काम हमें यहीं से पता चल जाएगा, कुल काम कितना है। जब एक दिन में 16 काम करते हैं और 35 दिन लगातार काम करके खत्म कर देते हैं, एक दिन में 16 तो 2 दिन में 32, 3 दिन में 16 3 48, ऐसे ही 35 दिन में कितना कर देंगे, 35 दिन में कर देंगे 16 पंजे 80, हासिल लगा 8, 16 3 48, 48 और 8 560 काम है, कुल काम 560 है। अब कह रहा है ए और बी एक साथ 28 दिन काम करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही करते रहो। ए और बी देखो ये बैठे आपके, ए और बी एक साथ 28 दिन काम कर रहे हैं, ए प्लस बी गुणा 28 दिन। आप मुझे बताओ ए और बी एक दिन में कितना करेंगे, 7 और 5 12 और गुणा 28 दिन, एक दिन में करेंगे 12, तो कितने दिन कर रहे हैं वो 28, तो कितना काम करेंगे, 28 दूनी 56 का 6, हासिल लगा 5, 28 एकम 28 और 5 33, इतना काम कर देंगे भाई। यहां तक एक बार समझते हैं, फिर आगे मैं बढ़ता हूं। सवाल में दे रखा था ये चीज दे ही रखी है, ए बी सी की क्षमता दे रखी है, ए की क्षमता 7, बी की 5, सी की 4, यानी ए एक दिन में 7 काम, बी 5 काम, सी 7 काम, सॉरी 4 काम करता है। तीनों को मैं जोड़ दूं तो एक दिन में 16 काम हो जाएगा। अब एक दिन में करते हैं 16, सवाल कह रहा है 35 दिन में मिलकर खत्म करते हैं, तो 35 दिन में कितना कर देंगे, एक दिन में 16, 35 दिन में 560। अब कह रहा है ए और बी ने मिलकर 28 दिन काम किया, तो भाई ए और बी मिलकर एक दिन में करते हैं 7 और 5 12, 28 दिन में कितना करेंगे, 28 दूनी 56 का 6, हासिल लगा 5, 28 एकम 28 और 5 33, यानी 336 काम ये करके चले गए। अब शेष काम क्या बचा, क्योंकि ये कह रहा है शेष काम सी अकेला कितने दिन में करेगा, शेष काम बचा कितना है, टोटल 560 था, उसमें से 336 हो चुका है, ए और बी करके जा चुके हैं।
तो 0 में से 6 गया, ये बचा 4, यहां बचा 5 में से 3 गया 2, और 5 में से 3 गया 2। 224 काम अभी बचा हुआ है जिसको करेगा अकेला सी। 224 काम अकेला सी करेगा। तो सी देखिए 224 काम, सी एक दिन में कितना काम करता है? सी एक दिन में करता है भाई 4 काम। एक दिन में 4 करेगा, 2 दिन में 8 करेगा, 3 दिन में 12 करेगा, 4 दिन में 4 चौक 16 करेगा। लेकिन 224 काम करने के लिए 224 में 4 का भाग दे दो। जब इसको आप काटोगे तो 4 पंजे 20 और 4 छिंग 24। ये 224 काम को 56 दिन में कंप्लीट कर देगा। इसका आंसर हो गया 56 दिन। 224 काम को सी अकेला 56 दिन में कंप्लीट करेगा, क्योंकि सी जो है हमारा सबसे कमजोर है, एक दिन में सबसे कम काम कर पाता है 4 काम। और ये दोनों ताकतवर है, ये 7 करता है, ये 5, ये दोनों मिलके करके चले गए, इसको अकेले को छोड़ गए बेचारे को। मनीष जांगरा जी बता दूंगा मैं, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, ज्यादा ऑफलाइन के चांस होंगे। ठीक है भाई, अगला सवाल करते हैं। ये समझ आया? बिल्कुल HCM के लिए बैच है, CISF फायरमैन के लिए, सॉरी। क्षमता ही दक्षता ही क्षमता होती है, एक दिन में किया गया काम होती है। इसमें समझ में अगर कुछ रह गया होगा, अगले सवाल से आपको समझ आ जाएगा। अगला सवाल आपके लिए ये रहा, ठीक है। अगला सवाल है ये, बिल्कुल 2 सवाल ऐसे करा चुका हूं, तीसरा सवाल ऐसा ही ले आया। आपको समझ में आएगा ये चीज, हम कोशिश यही करते हैं चाहे सवाल हम 1 2 3 अपने पास से बनाते रहें, ठीक है। मेरा नाम आकाश शर्मा है, मैं अभी बिल्कुल ज्वाइन करे हुए 4-5 दिन हुए हैं RW है। मैंने 4 प्रैक्टिस सेट यूपी टेट के कराए हैं अभी, एक SSC का कराया है, एक आपका मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप कुछ समय दीजिए, हम और आप जब जानकारी होगी तो चीजें आपको ज्यादा अच्छी समझ में आएगी, ठीक है। लालू यादव जी बिल्कुल सही कह रहे हो, सही है, कर सकते हैं हम। देखिए A अनुपात B अनुपात C, ABC की दक्षता बोलो या क्षमता बोलो, का अनुपात है 2:5:3, 2:5:3। यानी एक दिन में A करता है 2 काम, B करता है 5 काम, C करता है 3 काम। तो अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो 5 2 7 3 10 काम हो जाएगा एक दिन में। अगर तीनों को जोड़ दूं भाई, क्षमता मैं पिछले 2 सवालों में भी बता चुका हूं, क्षमता जो होगी वो एक दिन में किया गया काम होगी। यानी एक ही क्षमता 2 का मतलब है ए एक दिन में 2 काम करता है, बी 5 काम करता है और सी करता है 3 काम। तो अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो 2 5 और 3, 2 और 5 7 और 3 10, 10 काम एक दिन में। अब आगे बढ़ते हैं, एक साथ काम करने पर 27 दिन में खत्म करते हैं। तो आप मुझे बताओ कुल काम कितना हो गया। आप बताओ, अगर एक दिन में आप 10 काम करते हो, या आप ऐसे समझो एक दिन में आप 10 रोटी खाते हो, तो आप 27 दिन में कितनी रोटी खाओगे? अगर एक दिन में आप 10 रोटी खा जाते हो तो 27 दिन में आप 270 रोटी खाओगे। भाई 2 दिन में 20, 3 दिन में 30, 4 दिन में 40, 10 दिन में 100, ऐसे करके आप 270 रोटी खा जाओगे 27 दिन में। तो कुल काम जब एक दिन में 10 है तो 27 दिन में 27 गुणा 10 यानी कि 270 काम है टोटल। अब आगे का सवाल पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है बी और सी दोनों मिलकर उस काम के 4/9 भाग को कितने दिन में पूरा कर देंगे। भाई अब मेरे पास तो कुल काम है, मेरे पास है कुल काम 270। अब कुल काम का 4/9 देखना है, कुल काम का 4/9। तो कुल काम है 270, इसका 4/9 अगर मुझे देखना हो तो मैं 4/9 देखूंगा, 9 से इसको काटूंगा, 9 3 27 0, यानी 30 चौक 120 काम किससे करवाना है? बी और सी दोनों से मिलके करवाना है। 120 काम करवाना है बी और सी दोनों से मिला के मुझे। तो बी और सी कितना काम? 4/9, 270 का 4/9 120। अब आप यहां से देख लो बी और सी एक दिन में करते कितना है। बी और सी, बी एक दिन में 5 करता है, सी एक दिन में 3 करता है, तो दोनों मिलके 5 और 3 8 काम करते हैं। तो ये तो 15 अट्ठे 120 होता है। तो भाई बी और सी 4/9 काम को कर देंगे आपका 15 दिन में। बी और सी 4/9 काम आपका 15 दिन में कर देंगे। ठीक है, अगला सवाल हम लेते हैं भाई। पिछले 3 सवाल है एक से,
मैं मान रहा हूं कि आपको समझ आ चुका होगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में मुझसे वीडियो में बाद में पूछ सकते हैं, आपको बताऊंगा। बाकी आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो गारंटी समझ आएगा आपको, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा चीजें थी नहीं। अगला सवाल है, 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात। ए और बी, देखिए अब आयु से रिलेटेड सवाल आ गए। 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात था 4:5। अब से आप आज से 4 वर्ष पहले, यानी जैसे आज 2023 चल रहा है तो 2019 की बात कर रहा है, 2019 की बात कर रहा है, 2019 की बात कर रहा है, 4 वर्ष पहले। अब आगे कह रहा है अब से 8 वर्ष बाद, यानी जैसे 2023 है तो 2031 की बात कर रहा है। तो 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 हो जाएगा। 11:13 हो जाएगा। उन दोनों की वर्तमान आयु बतानी है। अब आप एक बात देखो, दोनों की एज बढ़ी है भाई। एक ही एज, मैं आपसे कह रहा हूं कि 4 वर्ष पूर्व, यानी ये बात कर रहा है 2019 की, और 8 वर्ष बाद ये बात कर रहा है 2031 की। समझने की कोशिश कीजिए। आप समझो, आज से 4 वर्ष पूर्व, आज 2023 चल रही है तो 4 साल पहले यानी 2019 की बात चल रही है। और ये दूसरे वाले केस में 8 वर्ष बाद, मैंने कुछ नहीं जो सवाल में दिया केवल वो लिखा है, ठीक है। 8 वर्ष बाद, तो आज 2023 है तो 8 वर्ष बाद हो जाएगी 2031। जब एक बात बताओ, 2019 से 2031 12 साल हो गए, तो दोनों की उम्र बड़ी होगी, एक ही भी 12 साल बड़ी होगी और बी की भी 12 साल बड़ी होगी। लेकिन यहां से आप अगर आज देखोगे, ये 4 से 11 यानी 7 बढ़ा है, और ये 5 से 13 ये तो 8 बढ़ गया, जबकि बढ़ने दोनों बराबर चाहिए। तो इस तरीके के केसेस में जब दोनों अनुपात बराबर बढ़ रहे हो, जब दोनों अनुपात बराबर बढ़ रहे हो, तो हम करते क्या है, देखिए जो इसका अंतर है 11 का और 13 का अंतर कितना आ रहा है, 2, और इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 4 और 5 का 1। तो इसकी गुणा तो करते हैं इसमें, और इस 2 की गुणा करते हैं इसमें, तब हमारा सवाल का आंसर आता है सटीक। तो ए अनुपात बी। अब मैंने जब 2 की गुणा इसमें करी तो ये हो गया 8:10। 2 की गुणा इसमें कर दी पूरे में, 4 में और 5 में, तो 8:10। 4 साल पहले का ये ऐसे ही लिख रहा हूं मैं। और जब 1 की गुणा 11-13 में करोगे तो वो तो बदलेगा है नहीं, 11-13 में करोगे तो वो तो सेम ही रहेगा। अब आप देखो 12 साल बढ़ी है दोनों की कीमत, दोनों की उम्र, तो 12 साल बढ़नी चाहिए। लेकिन यहां आप देख रहे होगे 8 से 11 3 बढ़ा है, 10 से 13 3। चलो ये ठीक है, 3 रेशियो दोनों का बराबर बराबर बढ़ा है, 3-3 रेशियो, लेकिन वास्तव में तो 12-12 साल बढ़ गए। यहां से आप देखो 4 वर्ष पूर्व यानी 2019 की बात है, 8 वर्ष बाद यानी 2031 की बात है। 2019 और 31 के बीच में 12 साल बढ़ चुके हैं कि नहीं? जब 12 साल बढ़ चुके हैं, और ये कह रहा है 3 रेशियो बढ़े हैं, हम कह रहे हैं 12 साल बढ़े हैं, 12 वर्ष। तो एक रेशियो का मान 12/3 यानी कि 4 वर्ष हो गया। एक रेशियो का मान 12/3 यानी कि 4 वर्ष हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग क्या है? तो यहां अगर मैं 4 का मान रख दूं, अगर मैं 4 का मान रख दूं, 8 चौक 32, और यहां 4 का रखूं तो ये हो जाएगा 40। लेकिन ए की आयु 4 साल पहले 32 थी, ए की वर्तमान आयु कितनी होगी? देखिए ये 4 साल पहले का अनुपात है, ये 8 साल बाद का अनुपात है। तो ए की आयु 4 साल पहले अगर 32 थी तो आज उसकी आयु 36 हो गई होगी। भाई आपको ही अगर मैं बोलूं, आज आप अगर 25 साल के हो तो 2019 में आप 21 साल के हो गए, 2019 में 21 के, 2020 में 22 साल के हुए, 2021 में 23 साल के हुए, 2022 में मतलब 24 साल के हुए, और 2025 में आप 25 साल के हुए। तो 4 साल बढ़ी है। तो ए की अगर 4 साल पहले 32 है तो वर्तमान हो गई 36। बी की अगर मैं वर्तमान आयु की बात करूं, अगर 4 साल पहले 40 है तो आज कितनी हो जाएगी? 40×4 44। मैं लिख देता हूं ऐसे, 32×4 36, 32 + 4 36, और ये हो जाएगी 40 + 4 44। अब आपसे कुछ नहीं पूछ रहा, इनकी वर्तमान आयु का योग पूछ रहा है, यानी इसका योग 6 और 4 10 की 0 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8,
यानी दोनों की अगर आयु की मैं बात करूं तो उसका योग हो जाएगा भाई 80 वर्ष। दोनों की आयु की अगर बात करूं तो उसका योग हो जाएगा 80 वर्ष। बिल्कुल आपका आंसर सही आ रहा है। वैष्णवी सिंह 80 आंसर सही आ रहा है। आशुतोष यादव सर क्लास नोट्स मिलेगा? सर क्लास नोट बिल्कुल मिलेगा। ऐप पे आपको हर क्लास के पीडीएफ नोट्स मिलते हैं ऐप पे। यूट्यूब पे तो मिलता नहीं है, ऐप पे आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अभिषेक कुमार जी आपसे मैं विनती करता हूं कि आप ऐप पे एक बार देख लेंगे तो आपको मिल जाएंगी चीजें। ठीक है ना सर? फिर से बता दो विश्वकर्मा जी, आपको मैं फिर बता दे रहा हूं। देखिए हुआ क्या था, सवाल में ए और बी की आयु का अनुपात था 4:5, 4 साल पहले की आयु का। साफ साफ लिखा हुआ है 4 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात है 4:5। ध्यान रखना ये वर्तमान का नहीं दे रखा किसी में, 4 वर्ष पूर्व की आयु का है। ठीक है, तो उसमें अगर मैं आगे देखें, अब से 8 वर्ष बाद 11:13 का अनुपात है। तो आप देखो 4 वर्ष पहले यानी 2019 की बात है और 8 वर्ष बाद यानी 2031 की, तो 12 साल हो गए। इस आयु के अनुपात को 12 साल हो गए, तो 12 साल में रेशियो बराबर बढ़ना चाहिए था, क्योंकि एक ही उम्र भी 12 ही साल बढ़ी होगी भाई। अगर मैं आपकी और अपनी बात करूं, अगर मैं और आप दोनों 2020 में 20-20 साल के थे, तो अब 2023 में हम दोनों 23-23 साल के हो गए होंगे, क्योंकि दोनों की उम्र बराबर बढ़ी है। ठीक है, दोनों की उम्र बराबर बढ़ी है। लेकिन अगर मैंने इसको देखा था ना 4 से 11, ये तो 7 रेशियो बढ़ा, ये 5 से 13, ये 8 रेशियो बढ़ा, तो समझ में नहीं आया, क्योंकि दोनों का बराबर होना चाहिए था। बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इसका जो अंतर होगा, जैसे 11 का और 13 का अंतर है 2, इस 2 की गुणा ऊपर कर दी हमने, तो 4 का 8 हो गया और 5 का 10 हो गया। इन दोनों का अंतर फिलहाल 1 था, तो 1 की गुणा इसमें करो तो 11 और 13 ही रहेगा। इसका कुछ और अंतर होता तो उसको भी हम कर देते। अब यहां से देखो 8 से 11 3 रेशियो बढ़ा है, 10 से 13 3 रेशियो, यानी बराबर बढ़ी है। तो 3 रेशियो में अगर मैं बात करूं, अनुपात में बढ़ी है 3, लेकिन वास्तव में बढ़ी है 12, तो एक रेशियो का मान 4 हो गया। यहां से एक ही 4 वर्ष पहले आयु आ गई 32, 8 चौक 32, क्योंकि एक रेशियो का मान 4 है। 8 का हो जाएगा 32, 10 का हो जाएगा 40। तो जब 32 है 4 साल पहले, आज उसका 36 है। और बी का जो आज 4 साल पहले 40 था, आज उसका हो गया 44। ठीक है, दोनों का योग पूछा है तो 80 हो गया। सीआईएसएफ फायरमैन के लिए बिल्कुल कर सकते हैं। अगला एक सवाल है, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा, अगर वो उसे 40 रुपए अधिक पर बेचता तो 5% का लाभ होता। 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने परसेंट पे बेचना चाहिए? 10% लाभ के लिए कितने पे बेचना चाहिए? सर बैच फ्री है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, सारे प्रैक्टिस सेट तो सारे ही फ्री होते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट तो सारे ही फ्री होते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे ही कराए जाएंगे प्रैक्टिस सेट। बैच तो पेड होगा, तो बैच तो हो चुका होगा, क्योंकि पेपर इसका आने वाला है मैक्सिमम अगले महीने होगा, 1-2 महीने के अंदर इसका पेपर आने वाला है। तब तक आपकी प्रैक्टिस के लिए एक प्रैक्टिस सेट लगाए गए हैं हर एक सब्जेक्ट के। आप इनको कर लोगे प्रैक्टिस सेटों को, अगर 10-10, 20-20 प्रैक्टिस सेट आपने कर लिए हर एक सब्जेक्ट के, तो ये गारंटी है कि वहां आपको बहुत अच्छा स्कोर करने का मौका मिलेगा। ठीक है, सवाल है ये। देखिए जो एग्जाम आप बात कर रहे हो, वो चीज अभी 1-2 महीने में एग्जाम होगा, तभी प्रैक्टिस सेट हम लोग चला रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट की चीजें वो क्या बोल सकते हैं। देखिए बैच नहीं, मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, आप प्रॉपर बैच समझ के, जो एलडीसी वगैरह के लिए नहीं, जो आपका बीएसएफ सीआईएसएफ वगैरह के जो बच्चे हैं जिन्होंने कर रखा है, जिनका पेपर आने वाला, उनके लिए प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं प्रॉपर। दिल्ली पुलिस के लिए ले सकते हो। चलिए अब सवाल को करते हैं। एक व्यक्ति 15% की हानि पर बेचा। देखिए अगर मैं बात करूं सीपी की, सीपी होता है भाई 100%। ठीक है, हानि पे बेचा 15% की, तो उसने कितने परसेंट पे बेच दिया? 85% पे। ठीक है, अब कह रहा है अगर 40 रुपए फालतू में बेचता तो 5% का लाभ होता, यानी फिर 105% हो जाता। कब? जब 40 रुपए बढ़ गए होते, जब 40 रुपए बढ़ गए होते। यहां पे बेच रहा था पहले, पहले बेच रहा था 15% हानि पे, यानी सीपी होता है 100%, उसको बेच रहा था 85 पे। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, तो मैं इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिए। तो यहां से यहां तक 40 रुपए उसने बढ़ा दिए, तो 85% जो 15% की हानि थी, एक तो ये कवर हो गई, 5% ये और बढ़ गया। तो परसेंट में अगर मैं देखूं तो परसेंट में बढ़ गया 20%, और रुपए में बढ़ा है 40 रुपए, तो 20% का मान हो गया 40 रुपए, और 1% का मान यहां से मुझे पता चली 2 रुपए हो गया। 1% का मान 2 रुपए हो गया। मैं आना है आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में संस्कारी टावर साहब बिल्कुल बताया था 10 से 11।
ठीक है, बता रहे हैं सर, आपको बता रहे हैं टाइम अभी। ठीक है, तो 20% का मान अगर 40 है तो 1% का मान 2 होगा। अब आपसे अगर पूछता वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो हम 100% बोल देते और 100% का मान 200 आंसर आ जाता। लेकिन उसने क्या पूछा है, 10% का लाभ, यानी कितना परसेंट होना चाहिए, उसने पूछा 110% की वैल्यू क्या होगी। जब भाई 1% की 2 वैल्यू है तो 110% की वैल्यू होगी 110 गुणा 2, यानी कि उसकी वैल्यू हो जाएगी 220 रुपए। 220 रुपए में बेच दे तो आंसर उसका सही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर इसमें होगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें आंसर होगा। बिल्कुल, देखिए कमेंट में पिन कर दिया गया है कि इसके कब कब क्लासेस हैं प्रैक्टिस सेट्स की। मैंने आपको बताया 15% की हानि, 40 रुपए फालतू में बेचा। अब आप सोचो 40 रुपए फालतू में, 15% की तो हानि कवर हो गई, प्लस 5% लाभ और मिल गया, तो 15 तो वो और 5 ये 20% बढ़ा। लेकिन रुपए में 40 फालतू हुआ, तो 20% का मान 40, 1% का मान 2, तो 1% का 2 है, ये पूछ रहा है 10% का लाभ। अब 10% मतलब 110 पे निकालो, 110 का मान 220। अगर ये 10% हानि पूछता तो 90% की बना लेते, 90 दूनी 180 आंसर आ जाता। क्रय मूल्य पूछता तो 100% होता, यानी कि 200 आंसर आ जाता। अगला सवाल देखिए ऐसा ही है, उसमें ज्यादा टाइम ना लेते हो, उसको फटाफट से कराते हैं। 8% की हानि हो रही है, यदि इसने 10% के लाभ पर बेचा होता तो 90 रुपए अधिक मिलते। 90 रुपए कब फालतू मिल रहे हैं, जब 8% की तो हानि कवर हुई और 10% का लाभ और हुआ। जो हानि थी वो भी कवर हुई और लाभ और हो गया, यानी कि 18% वैल्यू बढ़ी। 8% तो हानि वाला कवर हो गया और 10% लाभ हो गया, तो 18% बढ़ा, लेकिन रुपए में कितना अधिक है, 90 रुपए। तो 1% का मान बच्चे हो गया 5, क्योंकि 18 से 90 5 बार कट जाएगा, 18 पंजे 90। अब अगर सवाल पूछता क्रय मूल्य क्या है, तो 5 गुना कर देते, यानी 500 कर देते। लेकिन सवाल ने पूछा 12% का लाभ, तो 12% का लाभ यानी कि 112% की कीमत पूछी है। अगर 1% की कीमत 5 है तो 112% की कीमत होगी 5 गुना 112, तो 500 और 12 पंजे 60, तो ये आंसर हमारा आएगा 560 रुपए। इस सवाल में आंसर 560, बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह सभी का आंसर सही आ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 560 रुपए। ठीक है भाई, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, किसी वस्तु का एमआरपी दे रखा है, अंकित मूल्य बोले, एमआरपी बोले, सूची मूल्य बोले या लिस्ट प्राइस बोले, एक ही चीज होती है। इस सवाल को देखते हैं। तो अंकित मूल्य है 315 रुपए, उसे 288 रुपए में बेचा गया और 4% की हानि हो गई। 288 में बेचने पर हानि, यानी कि उसका क्रय मूल्य 288 से भी कम होगा। तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, लाभ हानि में आपने पढ़ा होगा। आरडब्ल्यू टीम का नंबर पड़ा होता है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा होता है टीम का नंबर। देखिए 4% की हानि, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य की बात करूं तो क्रय मूल्य 100% होता है, और 288 में बेचने पर 4% की हानि हुई है, यानी जो 100% वैल्यू थी वो घट के कितनी रह गई, 96% रह गई। अगर 4% की हानि हुई है, अगर लाभ हुआ होता 4% तो वो 104% हो गई होती। अब ये बेच दिया 96% में, बेच कितने में दिया, 100% वस्तु की कीमत होती है, लेकिन बेच दी 96% में, यानी कि वो 4% की हानि। सवाल में कह रहा है 288 में बेची है, तो 96% का मान 288 रुपए। ऐसे ही मैं बात करूं तो 1% का मान क्या हो जाएगा, 1% का मान हो जाएगा 3 रुपए, क्योंकि 288 96 से 3 बार जा रहा है, 3 चिंग 18, 3 नाम 27 और 1 28। 1% का मान हो गया 3 रुपए। अब जो पूछ रहा है वो देख लेते हैं। ये पूछ रहा है कि तो वस्तु का लागत से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था, तो लागत मूल्य, यानी कि अगर मैं क्रय मूल्य की बात करूं, क्रय मूल्य कितना होगा, इसका क्रय मूल्य 100% है। तो 100% की वैल्यू जब 1% की 3 है, तो 100% की 3 गुणा 100, यानी कि 300 रुपए होगी। अंकित मूल्य 315 है, ये कह रहा है कितना परसेंट फालतू है, एमआरपी है 315 रुपए, कितना परसेंट फालतू है, तो कितना परसेंट फालतू, भाई जितना भी फालतू है वो ऊपर, यानी कि 15 ऊपर, बटे क्रय मूल्य यानी कि 300 नीचे, और गुणा 100% करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटी,
3 से 15 को काटा तो ये 5 बार कटेगा, इसका मतलब ये 5% फालतू था। 300 की चीज 315 में लिस्टेड करी गई है तो 5% उसका बढ़ा के कीमत लगाई गई है। तो ये हमने यहां से ऐसे कर लिया। अब बच्चे ये कंफ्यूज हैं कि 96% कहां से आया। देखिए 4% की हानि, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य की बात करूं तो 100% होता है। लाभ और हानि क्रय मूल्य पे ही कैलकुलेशन हम करते हैं। अगर विक्रय मूल्य है तो बोलेगा स्पेशल सवाल में, ठीक है। तो क्रय मूल्य पर ही हम करते हैं। 100% था, हानि हुई है 4 की तो रह गया 96, लाभ हुआ 4 का तो 104 हो गया। अब 96% रह गया बेचने पे, और 288 में बेचा, हम कह रहे 96% में। तो ये हो गया 1% का मान 3, 100% का 300, 300 की चीज 315 लिस्ट है तो 5% उसका रेट बढ़ा रखा है। देखिए आप स्पीड की, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और है, स्पीड की बिल्कुल आप परेशानी मत लो। पहली दूसरी क्लास है जिसमें स्पीड ऐसी रहेगी कि आपको समझ में चीजें ज्यादा से ज्यादा आए। उसके बाद क्वेश्चन रिपीट पे रिपीट होते चलते हैं तो ज्यादा दिक्कतें नहीं आती। मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो बढ़ा दूंगा कभी भी, आपको समझाना भी है मुझे चैलेंजिंग, तो मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन तो बढ़ा दूंगा। सर किंग सर प्लीज आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। अगला सवाल एक देख लेते हैं। एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य का 20%, विक्रय मूल्य का 20%, इसका मतलब समझ रहे। देखिए जब ये स्पेशल चीज बोली जाएगी ना, विक्रय मूल्य का 20%, तो 20% का मान होता है 1/5, ये आपको पता होगी। और नॉर्मल केस में नीचे वाली जो चीज है, नॉर्मल केस में ये चीज क्रय मूल्य होती है, लेकिन जब बोला जाए विक्रय मूल्य तो 5 है विक्रय मूल्य फिर उस केस में। और एक तो सवाल में दे रखा होगा लाभ, दे रखा होगा तो लाभ, और हानि दे रखी होगी तो हानि। अब इस सवाल में हानि दे रखी है, सवाल में दिया हुआ है हानि है, ठीक है। सवाल में दे रखा है बराबर हानि होती है, विक्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि होती है। विक्रय मूल्य के 20%, अगर विक्रय मूल्य 5 है तो 5 का 20% यानी कि 1, कितनी हानि होगी। तो 1 हानि हो रही है उस केस पे। अब हम इसको करेंगे। आप एक बात बताओ तो यहां से क्रय मूल्य कितना आ जाएगा। विक्रय मूल्य है 5 हानि है 1। अब यानी कि क्रय मूल्य रहा होगा 6। भाई 6 रुपए की चीज 1 रुपए की हानि 5 में बिक गई, तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा 5 + 1 यानी कि 6 है रेशियो। भाई 5 रुपए में तो बेच दी, और उसमें 5 में भी 1 रुपए का हुआ नुकसान, तो 6 रुपए कीमत रही होगी। जब 6 रुपए की कीमत है, 1 रुपए की हानि, तभी तो 5 की गई है। अब आगे चीज क्या कह रहा है, उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि क्रय मूल्य पर 25% का लाभ हो। पहले तो क्रय मूल्य पता पड़ जाए। पहले तो क्रय मूल्य देखिए यहां से पता चल रहा है 800 रुपए में बेची है, और यहां विक्रय मूल्य कितना है 5 तो 5 का मान 800 रुपए हो गया। एक रेशियो का मान हो जाएगा 16×5 = 80 यानी 160 रुपए। एक रेशियो का मान हो जाएगा 160 रुपए। बात करूं क्रय मूल्य की, तो क्रय मूल्य दिया हुआ है 6 रेशियो आ गया हमारा। 6 रेशियो यानी कि 6 × 160, 16×6 = 96, 960 रुपए हो गई कीमत। क्रय मूल्य टोटल 960। अब 960 पे 25%, देखिए 96 25%, 96 का 24 होता है, तो इसमें हमारा आंसर 1200 आ जाएगा वैसे तो। लेकिन अब हम इसको पूरे तरीके से ही कर लेंगे। 25% का लाभ, अभी पिछले वाले सवाल में मैं आपको बता रहा था 4% की हानि हुई थी तो 96% हो गया था। 25% का लाभ होगा तो 125% हो जाएगा। लक्ष्मी मेहरा जी, इंग्लिश में बिल्कुल, मैं कल से रिक्वेस्ट मेरी यही है कि आज नहीं था, कल इंग्लिश में भी मैं इनको टाइप करा दूंगा, सवाल इंग्लिश में भी मैं आपको टाइप करा दूंगा, ठीक है। क्लास जब तक पेपर है जब तक चलती रहेगी। अब मुझे चीजें क्लियर हैं कि क्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, हानि कितनी है। अब मुझे बताना है 25% का लाभ, यानी कि 25% का लाभ बोले तो 125% की वैल्यू बतानी है। 125% की वैल्यू, 100% की वैल्यू है 960, 125 की वैल्यू होगी 125%, इसका हम कर देंगे तो 125/100। अब इसको हम काट पीट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 25×5 = 125, 25×4 = 100, और 4 से ये कट जाएगा 240 बार। 240×5 = 1200 रुपए उसका हमें एमआरपी करना होगा। 1200 रुपए एमआरपी करना होगा, अभी रख देना, ठीक है। 1200 रुपए एमआरपी करना होगा।
सॉरी 1200 रुपये हो जाएगा 25% लाभ पे उसकी कीमत। ठीक है, 25% लाभ पर कीमत हो जाएगी 1200 रुपये। अब अगली क्लास होगी शुरू, तो फिलहाल यहीं रोक लो। इसलिए टाइप कम हुए हैं, सवाल कम हुए हैं, लेकिन आपको अगर ये सवाल समझ में आए तो ये मेरे लिए भी बड़ी चीज है। और आप ये मान के चलो कि अगर आपको समझ में चीजें आई हैं, नहीं समझ में आई हैं, तो आप मुझे कमेंट कर देना इस वीडियो के लिंक में ही। जब वीडियो के कमेंट में आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और वहां से सारी चीजें क्लियर करते चलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो बढ़ा लेंगे कभी भी, बशर्ते आपको समझ में चीजें आती रहनी चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई, जय हिंद। अगली क्लास आपकी चलेगी कंप्यूटर की, आप कंप्यूटर की प्रैक्टिस सेट करिए। ठीक है।